राजधानी दिल्ली के उत्तरी जिले की सिविल लाइन थाना पुलिस ने इलाके में हुई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि 2 मार्च की शाम सरेराह मजनू टीला इलाके में हथियार दिखा करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने हथियार और स्कूटी बरामद की है। जिसमें बताया गया है कि उत्तरी जिले के कूचा घासी राम से एक स्कूटी पर 2 लोग बड़ी रकम लेकर के आ रहे थे, जिसमें मजनू टीला के पास बदमाशों ने पहले बाइक से टक्कर मार दी और स्कूटी सवार को गिरा दिया और जब तक स्कूटी सवार संभलते उनके ऊपर कट्टा तान दिया गया था। वहीं हथियार का भय दिखाकर के बदमाशों ने उनके पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लूट की है और घटना 2 फरवरी की बताई गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने क्या कुछ बताया है, सुने जरा। दिल्ली की सिविल लाइन थाने की टीम ने एक रॉबरी जो 2 तारीख की रात को 1 करोड़ 16 लाख रुपए की हुई थी, फुल रिकवरी के साथ 5 लड़कों को इसमें अरेस्ट किया है और रिकवरी के साथ ये केस सॉल्व किया है। केस ऐसे है कि 2 मार्च को एक व्यापारी हैं रोहिणी के रहने वाले, उनके 2 जो वर्कर हैं कूचा महाजनी चांदनी चौक से तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपया ये लेके वहाँ से चले हैं। कूचा घासीराम है, लॉरी गेट एरिया में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने स्कूटी ली और ये रोहिणी की तरफ रवाना हुए। बस अड्डे के आगे होते हुए चंदगीराम अखाड़े से आगे जो मजनू टीला है उससे पहले एक बाइक ने इनको इंटरसेप्ट किया, धक्का मारा, इनकी बाइक गिर गई, इनको थोड़ी सी चोट आई, लेकिन साथ में उन्होंने कट्टा दिखा के इनके जो 2 बैग थे वो लूट के चले गए। इसमें एक बड़ी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हमने पूरे जिले की सारी टीमें जो एसीपी कोतवाली, एसीपी सिविल लाइंस और एसीपी ऑप्स, उन सब की तरफ से टीमें लगाई। 2 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ पर हमने चांदनी चौक और लॉरी गेट एरिया में तकरीबन 500 से ऊपर, आज की डेट में ऑलमोस्ट 600 कैमरे ये हैं, ये पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे मार्केट वालों की तरफ से लगाए हैं। उन्हीं कैमरों में हमें एक क्लू मिला कि जो ये हमारी जो स्कूटी जा रही थी उसके पीछे एक बाइक जिसमें कि एक ब्लू कलर और एक रेड कलर की शर्ट पहने और साथ में एक वाइट कलर की शर्ट पहने जो साथ में चल रहा है, वो इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। और भी हमारे बाइक्स हमने नोट की थी जो उस भीड़ भाड़ में निकल रही थी उसके साथ पास, लेकिन यही बाइक जो है लूट वाली, वो हमें मजनू टीला पे भी वहाँ कैमरे जो लगे थे वहाँ आइडेंटिफाई हुए। 4-5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बहुत कैमरे जो हमने वहाँ से चले हैं, तो सिविल लाइंस के एरिया में, फिर सब्जी मंडी के एरिया में करते करते फिर जो युधिष्ठिर सेतु फ्लाईओवर के होते हुए ये जमुना पार में मौजपुर एरिया में आके बंद हो गया। उसके आगे हमें क्लू नहीं मिला। फिर हमने एक तरीके से मुखबरी लगाई डोर टू डोर तरीके से, तो हमें कहीं से पता चला कि पिछले 2 दिन पहले कहीं पर 2-3 लड़के हैं जिन्होंने दारू की पेटियां ली और रोज पार्टी कर रहे हैं। इसी पे हमने जब मौके पे ट्राई किया तो किस्मत से ही कह लो, या हमारी जो एक थोड़ी सी मुखबरी भी थी, सेम जो रेड शर्ट थी उसी रेड शर्ट के पहने हुए एक लड़का हमने आइडेंटिफाई किया जो फुटेज में भी क्लियर आ रहा था। उसके चलते हमने एक के बाद एक ये 5 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से मौके पे ये 3 लोग जिन्होंने रॉबरी की थी वो थे। एक इनमें से जो मुखबरी वाला था जो कि पहले चांदनी चौक में ज्वेलरी का बिजनेस कर चुका है, और एक इनका रिसीवर है जो इनके साथ ही पार्टनर था। ये 5 के नाम है बॉबी वर्मा जो कि ये ज्वेलर का काम कर रहे थे, 47 ईयर ओल्ड है, स्पर्श अग्रवाल, शिवम गौड़ एलियस बेबी, तरुण सहगल एलियस तन्नी, और जो रिसीवर है कृष्ण कुमार एलियस सचिन। इनकी इंटेरोगेशन में हमें पता चला कि इन्होंने पहले भी 3-4 वारदातें कर चुके हैं। इसी साल की आईपी स्टेट की 20 लाख रुपए की एक रॉबरी है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, वो इसी में सॉल्व हुई है। लोहरी गेट थाने की एक 65/22 नंबर है रॉबरी 40 लाख की, वो सॉल्व हुई है। कैश की रिकवरी जब हमने इनके घरों में सर्च की तो 1.26 करोड़ इसमें रिकवर हुआ है। फुल रिकवरी इस केस की है और बाकी केसों की भी इसमें रिकवरी हो गई। 10 लाख रुपए का हमें जैसे गोल्ड का बिस्किट होता है तो टूटा हुआ जो गोल्ड का कच्चा गोल्ड है वो ऑलमोस्ट 150 ग्राम का है, 10 लाख रुपए का वो मिला। साथ में एक चेन थी। 2 स्कूटी इन्होंने इसी दौरान अभी रिसेंटली खरीदी है
ये आगे वारदातें करने का भी इनका प्लान था, तो वो हमने करी है। और 2 देसी कट्टे और 4 लाइव कार्ट्रिजेस इन सब से हमें रिसीव हुए। तो ये अभी इस पे तफ्तीश आगे जारी है। और भी इन्होंने क्या केस खोले हैं। टारगेट कैसे करते थे? हाँ, ये इन्होंने, क्योंकि ये ज्वेलर जो मुखबर है, उनकी मुखबरी एकदम इस तरीके से थी कि कूचा घासीराम से जो बैग लेके स्कूटी वगैरह से निकलेंगे तो उनके पास जरूर कैश होगा। इन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि इनको इतनी उम्मीद नहीं थी। ज़्यादा पैसा आ गया तो इन्होंने भगवान के चढ़ावा भी चढ़ाया। आपने भी मैसेज देख लिया होगा। खाटू श्याम मंदिर में गए हैं ये 4 तारीख को, और वहाँ पर इन्होंने चढ़ावा भी चढ़ाया। कूचा महाजनी में पिछले कई समय से सेम पैटर्न पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जी। तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो क्या वहाँ पे आपका कोई फ्यूचर प्लान है किस तरह से वहाँ पे सर्वेलेंस लगाई जाए, वहीं से क्राइम होना ही बंद हो जाए? बिल्कुल सर, ये इसी जो आपने बोला है, इसी के मद्देनजर हमने शुरू किया कि अलग अलग तरीके से, एक कि वैसे एरिया में सर्वेलेंस बढ़े तो कैमरे लगवाए, दूसरा सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन के कैंप भी लगा रहे हैं। और उनके ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने पिछले कुछ केसों में देखा, एक डीबीजी रोड की 7 लाख की अभी केस वो भी खोला था, एक बड़ा हिंदू राव का 17 लाख का केस था। सब में मुखबरी इनके अपने ही नौकरों की थी। अगर नौकरों की और इसमें ये हमने पहले इनके ऊपर भी जो है सर्वेंट वेरिफिकेशन ना करने के मुकदमे भी दिए हैं। कुछ ऐसे भी इनके वर्कर्स होते हैं जो कि पहले उनके ऊपर केस होते रहे हैं, जैसे कि एक वजीराबाद का केस था। तो हम इस पे सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन भी बढ़ा रहे हैं। तो और एक ये भी है कि जो भी ये नौकर या अपने हेल्पर रखें, उन सब की खुद भी पूरी जांच कर लें। पुलिस तो जांच करती है, तो ये सब चल रहा है। बाकी टेलीफोन की सर्वेलेंस ये सब है। सर, क्या दिल्ली के अलावा भी इन्होंने कहीं और स्टेट में जो है वारदातों को अंजाम दिया? और सर, जिस तरीके से हथियार मिले हैं तो कहाँ से इनके पास ये हथियार? हाँ, ये आपके दोनों जो सवाल हैं, इस पे हमारी अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। ये हथियार इन्होंने यूपी में कहीं से खरीदे हैं, तो अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूपी में अभी तक कोई केस का नहीं पता चला। हाँ, एक केस जाफराबाद का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ही है, आर्म्स एक्ट का केस है 188/22। तो ये एक और खुला है, तो टोटल 4 केस हमारे अभी तक हैं। हमें उम्मीद है और भी इन्होंने वारदातें की होगी, क्योंकि ये कुछ दिनों से कोई काम नहीं कर रहे थे, एकदम अनएम्प्लॉयड थे। तो काफ़ी चांस है कि इन्होंने वारदातें की। सर, इससे पहले जितनी भी वारदातें हुई हैं तो उसमें भी कंप्लेन हुई होगी रेस सर, तो उस पर पुलिस ने पहले एक्शन नहीं लिया या इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गई इनको लेकर? नहीं, देखिए, उसमें हमारे पास फुटेज उसमें भी है, लेकिन उसमें कहीं किसी कारणवश वो सॉल्व नहीं हो पाए। तो ये जो हमने केस खोले हैं साइंटिफिकली उसमें लिंक्ड है। सर, देखा जाता है वहाँ पर आए दिन इस तरीके की कैश की वारदातें होती रहती हैं, और कहीं ना कहीं ये कैश रहता है, कहीं 1 नंबर का रहता है, कहीं 2 नंबर का रहता है। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि लोगों को पता भी नहीं चलता इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, रिपोर्ट भी नहीं दर्ज होती? देखिए, ये मार्केट वेलफेयर से अभी हमारी मंडे को भी एक मीटिंग है हमारी, उनके साथ लगातार ये रहती है कि वो भी अपने जो है सिक्योरिटी बढ़ाएं, अपनी कार में जीपीएस लगाएं। जो बैग भी है उसमें भी वो किसी तरीके से फोन ही रखते नीचे, ताकि मतलब हम जल्दी से ये कर लें। वारदातें बिल्कुल होती हैं, मनी की ट्रांसफर इतना ज़्यादा है कि क्वांटम के हिसाब से अगर वारदातें देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जितनी भी हैं हमारी तकरीबन, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, सफलता काफ़ी है इसमें। हम जागरूक कर रहे हैं वैसे भी। सर, पुश्ते पे जो डेड बॉडी मिली थी बुराड़ी में, उसका कुछ शनाख्त हो पाया सर? कुछ पता चला? उस पे जो है ये सोनिया वजीराबाद में मिली थी। हाँ। वो सोनिया विहार की वहाँ की मिसिंग थी, उनको हैंडओवर की है। उसमें कोई अभी तक हमें तो ना कोई फाउल प्ले या कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मेरे ख्याल कर रहे हैं वहाँ पर। वो नहीं सर, बुराड़ी थाना करने वाली पुश्ते वाली जो यमुना साइड नहीं, उसमें हमने बहुत उसमें 3 बार ऐसा हुआ है। एक बार हमने आधार की इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक बार जो जिस कट्टे पे थी उसमें सोनीपत की एक कंपनी है, वहाँ के कट्टा जो है वो कंबल करते थे। उसमें इन्वेस्टिगेशन काफी हुई है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। सेम उसके हाथ पे नाम लिखा था खुद का भी, और राजीव राय और रितु देवी, वो कॉम्बिनेशन वाले 3 केस हमें मिले, लेकिन वो तीनों भी जिंदा है, मतलब लकीली। तो वो भी हो नहीं पाया हमने। लेकिन ये अदर स्टेट्स में, खास करके बिहार और यूपी साइड में भी हमारी टीमें वहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है। इश्तेहार शोरे गोगा बोल देते हैं, वी वांट क्राई नोटिस है।
तो हमें उम्मीद है जल्दी से। वैसे इसमें हम यमुना का पीछे जो हरियाणा के जो जिले लगते हैं वहाँ पर भी लगा हुआ है, थोड़ा बस उम्मीद है कि जल्दी पता लग जाएगा। राजधानी दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।